कहानी, कविताएं और बहुत सारी दिलचस्प बातें। मैं हूँ तान्या और आज फिर लेकर आई हूँ मेरी ही एक अतरंगी सी कहानी, घोटाला। कैसी होती है ये कॉर्पोरेट की दुनिया। आज फिर मैं वही पुरानी अपनी कॉलेज की बातें लिए बैठ गया था। कितना चिढ़ता था मैं मेरी इस नौकरी से। देखो, आज मुझे 5 साल हो गए हैं यहाँ। खुद को समझा ही रहा था कि तभी अपने उस गहरे ख्याल में डूब गया जिसे अक्सर मैंने दुनिया से छुपाए रखा था। मैं वेदांत रॉय, मैं इस ऑफिस का सीनियर मैनेजर हूँ। यहाँ 7वीं मंजिल पर मेरा कैबिन है और यहाँ से मैं इस भागते शहर को अक्सर देखता हूँ। घंटों देखता हूँ कि कितनी तेज भाग रही है यहाँ जिंदगी, कितने तेजी से बढ़ रहे हैं लोग अपने ख्वाबों की ओर। पर मैं क्या भाग पाया था अपने ख्वाबों के पास? ये सवाल जिसने मुझे इतने सालों से बांधे रखा था, आज फिर उसी सवाल में डूब गया था। मैं डूबे ख्वाबों को समेट ही रहा था कि तभी सर कॉफी, मोहन की इस आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने कहा, लाओ दो मेरी कॉफी। एक झूठी मुस्कुराहट के साथ मैंने अपनी आंखों के आंसुओं को दबा लिया। मोहन समझ गया था। वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था, जैसे कुछ पूछना चाहता था मुझसे, पर पूछ नहीं पा रहा था। जब तक कि वो मुझसे कुछ पूछता, मैंने उसे जाने का इशारा दे दिया, जैसे मैं किसी से कोई बात ही नहीं करना चाहता था। मैं अपनी यादों को खुद में दबाए रखना चाहता था, जैसे चाहता था मैं कि कहीं भाग जाऊं दूर इस भीड़ से, दूर जहां मैं आजादी की 2 सांसें ले पाऊं, दूर उस पहाड़ों में जहां गहरी नींद में मुझे झरने की आवाज सुनाई दे, जहां 2 पहाड़ों के बीच डूबते सूरज को देख पाऊं, जहां मैं मुस्कुरा पाऊं, जहां मैं गुनगुना पाऊं। ऐसी ख्वाहिशें थी मेरी, है ना? कितनी बचकानी ख्वाहिशें थी मेरी। 28 का हो गया हूँ दुनियावी मामलों में, अब रिस्पॉन्सिबल बेटा हूँ, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हूँ, लेकिन आज भी दिल से वही यंग कॉलेज बॉय वेदांत बनना चाहता था। कितना कुछ जीना चाहता था, कितना कुछ कहना चाहता था, पर हालातों ने मेरे ख्वाब, मेरी जीव, मेरी उम्मीद सब सिल दिए थे। मैं सिर्फ और सिर्फ इस ऑफिस का मैनेजर बनकर रह गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं खुद को ये आजादी देना नहीं चाहता था, लेकिन भीतर से दी हुई वो स्वीकृति, वो खुद को दी हुई माफी आज भी महसूस नहीं होती थी। 5 साल हो गए थे मुझे यहाँ, लेकिन खुद को मना नहीं पाया था कि ये शहर मुझे अपना चुका है। मैं आज भी उड़ना चाहता था, अपने ख्वाबों की उड़ान भरना चाहता था। मैं सोचता था कि कभी जिंदगी को ये समझा पाऊं, खुद को ये बता पाऊं कि की थी मैंने कितनी कोशिशें। 1000 नाकाम कोशिशों के बाद यहाँ लौटा था मैं चाहता था कि सब कुछ छोड़ दूं और एक फिर से नए सिरे से शुरू करूं जिंदगी। पर क्या जिंदगी देती है फिर से नए मौके? नहीं देती है जिंदगी इतने मौकों में कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। सपने जब आते हैं ना, तो अब वो अपनी कीमत लेकर आते हैं। बिना उन कीमतों को अदा किए आप उन ख्वाबों को नहीं जी पाते। वैसी ही एक कीमत मुझे भी अदा करनी पड़ी थी मेरे ख्वाबों की। मैं एक छोटे से शहर का लड़का सिंगर बनना चाहता था। मैंने सिंगर बनने का जो सपना देखा था, एक छोटे से शहर में अपनी पहचान बनाना चाहता था। ऐसी पहचान जहां मेरी आवाज मेरी ताकत हो, सुरों की दुनिया में मेरा नाम हो। रोशनी से भरी इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशें जीना चाहता था। लेकिन कितना अंधेरा था यहाँ, कितने अंधेरों में मैंने भी खुद को बांध लिया था। माँ, बाबा, भाई सब खुश थे, बस पीछे छूट गया था तो मैं, मेरी गायकी, मेरी आवाज। याद है मुझे माँ की, बाबा की वो टीस भरी बात, जहाँ बाबा कह रहे थे, अच्छे घरों के बच्चे सड़कों पे गाया नहीं करते। आज अच्छा कॉलेज मिला है, कल अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यकीनन किसी ने ठीक ही कहा है।
ख्वाहिशों में डूबा मन किसी बगावत से नहीं डरता। मैं भी कहाँ डरता था किसी से। उन 4 सालों में खूब बगावत की थी घर में। हर किसी को अपनी ख्वाहिशें बताई, हर किसी को अपना सपना बताया, पर कहाँ किसी ने कोई हाथ बढ़ाया था मेरी मदद को। लौटा दिया था मुझे वापस उसी कॉलेज में जहाँ मैं भाग कर दौड़ कर टिकट्स लाता था कि एक छोटा सा शो मैं देख पाऊँ अपने प्यारे प्यारे फेवरेट सिंगर्स के। नहीं देख पाता था। मैं फिर हार जाता था, फिर कोशिश करता था। खूब बगावत की थी उन 4 सालों में मैंने। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब 12वीं के बाद बाबा ने मेरे एडमिशन को लेकर खूब चिंता जाहिर की, और जब मैंने अपने सपनों को बताया था, बाबा ने खुश होकर मेरा एडमिशन दिल्ली के कॉलेज में करवाया था। ये बात उस दिन की है जब बाबा ने कहा, अरे सुनती हो, अपने विदु का एडमिशन हो गया। माँ बेहद खुश थी। माँ खुशी से मुझे आकर गले लगकर कही, कॉन्ग्रेचुलेशंस विदु, तुम्हारा एडमिशन हो गया। कैसे कहता मैं उनसे, कितनी खुश थी। काश इतना ही खुश मैं भी हो पाता। माँ ने चाचा, ताया, नाना सबको कॉल कर दिया। सब ने बधाइयाँ दी, सबकी बधाइयाँ मैंने भी ली। कैसे मना करता सबको, सब इतने खुश थे मेरे लिए। उस शाम पटना का हर एक मिनट मुझ पर भारी पड़ रहा था। जैसे कैद हो गया था मैं अपने ही घर में, अपने ही इस पुराने घर में। मुझे घुटन सी होने लगी थी। मेरे ख्वाबों को कुचलते देख रहा था मैं। एक नई उड़ान के आगे पीछे छूट रही थी मेरी कई पुरानी यादें। आज फिर मैं डायरी का ये पन्ना पढ़ रहा था जहां मैंने लिख रखा था अपना हर ख्वाब, हर दर्द, उस दिन की हर बात जब उस कमरे में मैं नहीं, मेरे ख्वाब टूटे थे, मेरा सपना टूटा था, मेरे गिटार का कॉर्ड टूटा था, मेरा हर वो सपना टूटा था जिसे मैंने बचपन से संजोए रखा था। हाँ, मुझे घुटन होती थी इस किराए के सपने से। ये नहीं थे मेरे ख्वाब। नहीं बनना था मुझे इंजीनियर। मेरे ख्वाब थे कि कुछ गुनगुना लूं, कुछ धुनों की कारीगरी कर दूं। नहीं था मुझे बेस्ट बेटा, बेस्ट इंजीनियर बनने की इच्छा। थी मेरी ख्वाहिशों का एक उड़ान। थी मेरी ख्वाहिशें कि बनूं दोस्त का वो रॉकस्टार विदु जो गिटार बजाकर धुनों से लोगों को खुश करता था। उस शाम भी मैंने कोशिश की थी कि डिनर टेबल पे कुछ बातें रख पाऊँ, बाबा को कुछ कह पाऊँ, माँ को कुछ समझा पाऊँ, लेकिन माँ की गुस्से भरी आंखों ने, कठोर शब्दों ने मेरे जीभ सिल दिए। क्या चाहिए तुम्हें? ये कैसी जिद है तुम्हारी? कोई कमी रह गई हमारी परवरिश में विदु? कितने कठोर थे माँ के ये शब्द। बाबा ने तो चुप्पी ले ली थी। बाबा तो मुझसे बातें भी नहीं करना चाहते थे। एक बार कोनी आंखों से उन्हें देखा तो उन्होंने नजरें फेर ली, जैसे कोई अपराध किया हो मैंने। मन में डूबे इन ख्यालों में मैं कमरे की ओर मड़ गया जहाँ देख रहा था मैं अपने बिखरे सारे ख्वाब। जी भर के रोया था मैं उस रात। खूब कोसा था अपनी किस्मत को। कौन थे मेरे दोषी, मैं खुद या मेरे हालात? कितने सवालों ने उस रात मुझे घेरे रखा था। मैं खुद को समझा रहा था और दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था। अगली सुबह मेरी ट्रेन थी। स्टेशन पे पहुंचा तो चारों ओर अफरा तफरी भीड़ मची थी। बाबा माँ दोनों के चेहरे पे एक अलग सी खुशी थी। एक गर्व था कि उनका बेटा इंजीनियर बनना चाह रहा था, लेकिन मैं भीतर से मेरे पीछे मेरे हर सपने को छोड़े जा रहा था। मेरे पैर वहां स्टेशन पर जम गए थे, जैसे उन्हें किसी मंजिल की कोई तलाश ही नहीं थी। दूर से आती ट्रेन धीरे धीरे जैसे प्लेटफॉर्म में घुस रही थी, ऐसा लग रहा था मानो मुझे 2 हिस्सों में चीर रही हो। नहीं थी मेरी दिल उस यात्रा को करने की, ना जी था मेरा दिल्ली जाने का, लेकिन माँ बाप की खुशी के लिए मैंने ये करने का फैसला अब ले लिया था। मैं अपने सफ़र की ओर बढ़ा, ट्रेन पे चढ़ा और दिल्ली की ओर चला। आंखें खुली तो अगला स्टेशन दिल्ली था। स्टेशन पे उतरा, टैक्सी ली और कॉलेज की ओर बढ़ गया। और यहाँ शुरू हुआ इस अनजाने से शहर में मेरा पहला सफ़र, और शुरू हुआ दिल्ली की यात्रा।
मैं बहुत कुछ सीखना चाहता था इस शहर से, इसकी खुशी, इसकी मुस्कुराहट, इसके धुनों पे जीना चाहता था। पर कहाँ किस्मत को ये सारे राज मंजूर थे। किस्मत के तो कोई और ही राज थे जो वो खुद में छुपाए बैठा था। मैं इन्हीं उलझे सवालों को सुलझाते सुलझाते अपने कॉलेज की गेट पे पहुंच गया। कॉलेज के दिनों को जीने लगा। इन दिनों में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी जिदें, बहुत बगावतें की मैंने, पर अपने पुराने सपने को नहीं छोड़ पाया, ना ही छोड़ पाया इस इंजीनियरिंग को। इस उधेड़ बुन में मेरी जिंदगी आज भी चल रही है। दुनियावी मामलों में आज मैं एक सक्सेसफुल इंसान तो बन गया हूँ, लेकिन कैद हो गया हूँ भीतर अपने अंदर। अपनी आज़ादी को आज भी तरसता हूँ, इस उम्मीद में कि कहीं किसी के सामने तो अपनी धुन गुनगुना पाऊंगा। इस आज़ादी को आज भी तरसता हूँ मैं बन तो गया माँ बापा का एक होनहार इंजीनियर बेटा, लेकिन नहीं बन पाया मैं दोस्तों का वो रॉक स्टार विदु। देख विदु, तू अच्छा गाता है, यह कोई नहीं बोलता। मैं अच्छा गाता था, ये मैं खुद भी अब भूलने लगा था। इस ऑफिस ने मुझे बहुत कुछ दिया था, लेकिन वो कॉलेज के दिनों वाला विदु अब मैं खुद में ढूंढ नहीं पाता था। ये पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें नम हो गई थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कि तभी मैंने उस पन्ने पे लिखा वो आखिरी लाइन पढ़ा, ऐ जिंदगी तू किसी घोटाले से कम नहीं। सपने तो तूने देखने की आजादी दी, आंखें भी दी जिससे सपने देख पाऊं, पर उसे पूरा करने की इजाजत क्यों नहीं दी, ये तुझे बताना होगा मुझे। इतना सवाल, इतना जिद, इतना सब कुछ खुद में समेटे मैंने डायरी को बंद कर दिया, आंखें पोंछ ली और फिर अपने उसी पुरानी जिंदगी में लौट गया जहां मुझे अब 5 साल हो गए थे। मैं खुश था भीतर से या बाहर से, ये आज भी एक अनजाने से किसी सवाल की तरह लगता था और मैं आज भी उन्हीं सवालों में उलझा था। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को भी उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे आई है। उम्मीद है जैसे आपने मेरे पहले वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया, वैसे ही इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। थैंक यू एवरीवन, मेरे चैनल को प्यार देने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए, मेरी कला को प्यार देने के लिए। ये कोशिशें मेरी हमेशा जारी रहेगी। अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें @अतरंगी_कहानियाँ। आप मुझे फेसबुक पर तान्या व्हाट्सएप पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप अपना प्यार यूट्यूब पर तो यूं ही हमेशा देते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय एफर्ट एंड लाइकिंग माय कंटेंट, माय पोएम्स, माय स्टोरीज। आप सबको बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा शुक्रिया मेरे पहले वीडियो को इतना ह्यूज बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन, ईच वन ऑफ यू आर as important as my content to me. Thank you people for loving me so much.